सद्गुरु, आपने कहा है कि सृष्टि ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम जीवन को जीना है, हर समय ऊपर देखते रहना नहीं। पर आपने उपासना के बारे में भी बात की है। आपको साइड रोल में होना चाहिए, मेन रोल में नहीं। पर ये दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हैं। कम से कम मुझे तो दोनों बातें उल्टी लग रही हैं। ऐसा कैसे? तो क्या सृष्टि ने अपना काम कर दिया है? फिर आधी बात तो सही है, इसमें कुछ उल्टा नहीं है। क्या आपने अपना काम किया? नहीं, तो दूसरी बात भी सही है। At the same time, I'm saying be in upasana. इसी के साथ मैं ये भी कहता हूं कि उपासना में रहो। आपका रोल इस सृष्टि में बहुत छोटा है। हर चीज जो आपके साथ होती है वो अधिकतर आपके साथ की जाती है। क्या आप धरती को घुमा रहे हैं? नहीं। अगर ये ना घूमे तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? क्या आप जी सकते हैं? क्या आप वातावरण को संभाल रहे हैं? नहीं। आप इसे खराब कर रहे हैं पर संभाल नहीं रहे हैं, है ना? क्या आप खुद अपना दिल धड़का रहे हैं? नहीं। क्या आप सांस खुद ले रहे हैं? हर चीज जो जीने के लिए जरूरी है वो हो रही है ना? आपका काम बस जीवन के उपहार को ग्रहण करने के लिए तैयार होना है, जीवन को पूर्ण रूप से जानने के लिए। If you're willing to, अगर आप खुशी और आनंद में रहने के लिए और अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, या आप अपने आसपास के 10 लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके जीवन का भी ख्याल रखेंगे। आपको बस इतना करना है। किसको? केवल सृष्टि को। क्या ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसके सामने झुका जाए? क्या ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसे नमन किया जाए? बस ये सृष्टि, इस ब्रह्मांड के अलावा भी आपको एक और चीज चाहिए। क्या सृष्टि इतनी बड़ी नहीं है कि इसके सामने झुका जाए? मैं पूछ रहा हूं, क्या पहाड़ इतना बड़ा नहीं है कि इसके सामने झुका जाए? मुझे तो एक पेड़ और चींटी भी इतने बड़े लगते हैं कि उनके सामने झुका जाए, क्योंकि हम इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं समझ सकते। अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी आप इस पेड़ के एक पत्ते को भी नहीं समझ सकते, एक पत्ते को भी। तो हर चीज जो हो रही है उसके पीछे की जबरदस्त बुद्धि। जब आप कुछ नहीं समझ पाते तो आप क्या करते हैं? बस यही मैंने कहा, उपासना में रहो, क्योंकि इस सृष्टि में वैसे भी आपका रोल इतना छोटा है कि कल सुबह अगर आप गायब हो जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। बस अगर आप अपनी गंदगी यहां छोड़कर जाएंगे तो समस्या है, पर आप बस गायब हो जाएं तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना? हाँ या ना? तो आपका रोल आपके अपने जीवन में इतना छोटा है, इतना छोटा सा, कि हर चीज आपके साथ की जा रही है, हर चीज। तो how can you be the hero? आप हीरो कैसे बन सकते हैं? जब आपका 2 पैसे का रोल हो और आप सोचते हैं कि आप हीरो हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना? मैं बस इसी बारे में बात कर रहा हूं। मैं कोई महान आध्यात्मिक साधना करने को नहीं कह रहा हूं, पर अगर आप सच्चाई में जीते हैं तो यही साधना है, और क्या? उन झूठों को रोकना जिन्हें आप बना रहे हैं, पूरी साधना यही है। सत्य की खोज, सत्य को जानने का मतलब यह नहीं है कि आपको उसकी खोज में कहीं जाना है। ये किसी पहाड़ के पीछे छुपा हुआ नहीं है, वो इसी तरफ है। आपको पता है? इस समय धरती का यह हिस्सा अंधेरे में है, तो क्या आप दूसरी तरफ देखने जाएंगे? नहीं, वो यही है। सच का मतलब बस यही है, जो भी मौजूद है वही सत्य है, जो भी आपने बनाया है वो झूठ है। बस यही सब कुछ है ना? और आपका इस अस्तित्व में हीरो होना, यह आपकी बेवकूफी है। It's got nothing to do with reality. इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप ये समझ लें तो आप समझ लेंगे कि आपका रोल सृष्टि में बहुत छोटा है। सिर्फ इस सृष्टि की रचना में ही नहीं, आपकी अपनी जिंदगी में भी। अगर आपकी सांसें या
आपकी धड़कन जैसी साधारण चीज भी आपके हाथ में दे दी जाए तो आप 1 मिनट में पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हाँ या ना? तो मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा, बस आपको हकीकत याद दिला रहा हूं कि आपका जीवन क्या है। और सत्य में जीने का यही मतलब है कि आपने कुछ मनगढ़ंत नहीं बनाया है। आप अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं लिख रहे हैं, आप बस जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जीवन जिएं तो उसे वैसे ही जी सकते हैं जैसा कि वो है। जब आप कोई कहानी बनाते हैं तभी आप अपनी तरफ से कहानी बना सकते हैं, है ना? अगर आप काल्पनिक कहानी बनाते हैं तो उसे जैसे चाहे बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। पर अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आप उसे केवल वैसे ही जी सकते हैं जैसा वो है। जीने का कोई और तरीका नहीं है। तो ये मत सोचिए कि ये किसी तरह की शिक्षा है। That's how life is. जीवन ऐसा ही है, बस इसे जिएं, कोई कहानी ना बनाएं। अगर आप एक कहानी बनाते हैं जो सच नहीं है और मान लेते हैं कि वो सच है, तो जब आपकी कहानी खत्म होगी तो आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि तब कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सच्चाई के साथ जाएं तो ये चलती रहेगी, चाहे आप जिंदा हो या मर जाएं। उसके साथ रहना सबसे सुरक्षित है, सबसे अच्छा है। केवल इसी तरीके से आप जीवन का अनुभव कर सकते हैं, वरना आप अपने ही शब्दों से धोखा खाएंगे और कुछ नहीं होगा।